राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ देर में शुरू होगी सिंडिकेट की बैठक। विश्वविद्यालय के संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। वीसी सचिवालय के बाहर दर्जनों की तादाद में एकत्र हुए कर्मचारी वेतन संबंधित मांगों को लेकर संविदा कर्मी हड़ताल पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा। दिनेश, राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ देर में शुरू होगी सिंडिकेट की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? रुक्मिणी, देखिए, कुछ देर में बैठक शुरू होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज सिंडिकेट की बैठक आयोजित होनी है। 13 सदस्यीय समिति में खुद विश्वविद्यालय की कुलगुरु, विश्वविद्यालय की वीसी अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी। लेकिन बैठक से पहले विश्वविद्यालय के दर्जनों या ये कहें कि सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर है, आंदोलन पर है। पिछले 10 दिनों से इन कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है या हड़ताल पर है। सारे विश्वविद्यालय के तमाम कामकाज बहिष्कार कर रखा है और आज एक उम्मीद है इन्हें कि सिंडिकेट की बैठक में न सिर्फ विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सदस्य बल्कि सरकार के प्रतिनिधि, 2 विधायक इसमें शामिल होंगे, विधायक गोपाल शर्मा और विधायक कुलदीप धनखड़, जो कि सिंडिकेट के सदस्य हैं। ऐसे में उन सदस्यों की मौजूदगी में कोई रास्ता निकले इन तमाम प्रदर्शनकारियों का, जो कि अपनी वेतन विसंगतियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आज इन्हें उम्मीद और इसीलिए ये आज वीसी सचिवालय के बाहर इनका विरोध प्रदर्शन बढ़ा है। तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा। मेरे साथ प्रदर्शनकारी जो है उनके कुछ कर्मचारियों के नेता है, एक बार बात करते हैं उनसे कि किस तरह की इनकी मांगे हैं और क्या कुछ आज उम्मीद है, क्योंकि सिंडिकेट की बैठक आयोजित होने वाली है। एक तो कब से ये आपकी हड़ताल चल रही है, क्या कुछ मुख्य मांगे? 20 तारीख से हमारी हड़ताल लगातार जारी है। एक दौर की वार्ता हुई पर उसमें कोई हमारी सहमति नहीं बनी। विश्वविद्यालय प्रशासन से यही कह रहे हैं कि अन्य विश्वविद्यालय जैसे कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय, रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय और एक बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, इनमें उन्होंने सिंडिकेट के स्तर पर ही निर्णय करके वहाँ का न्यूनतम वेतन बढ़ाया है एजेंसी कर्मचारियों का। हमारी यहाँ की कुलगुरु महोदया अम्बेडकर विश्वविद्यालय की भी कुलगुरु है, वहाँ पे 15,000 से 25,000 न्यूनतम वेतन 15,000 और अधिकतम 25,000 मिल रहा है, जबकि यहाँ 6,000 से 8,000 मिल रहा है। इसलिए हमारी यही मांग है कि एक तो हमारा न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए अम्बेडकर विश्वविद्यालय की तर्ज पर एग्जामिन करवा के मैडम वगैरह से। दूसरा हमारी प्रमुख मांग है, हमारे जो सफाई कर्मचारी साथी हैं इनको एक मुश्त टेंडर पे रखा गया है, तो इनको ठेकेदार है जो इनका पैसा सही नहीं डालता है, वो मनमर्जी से डालता है, तो इनको पहले की तरह मासिक बिल का हेड से अनुमोदन करवा के उस प्रक्रिया से रखा जाए। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा धरना जारी रहेगा। देखिए रुक्मिणी, पिछले 20 तारीख से ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और अपनी विभिन्न मांगों को, वेतन विसंगतियां सहित तमाम मांगों को लेकर इनका लगातार प्रदर्शन बना हुआ है। और कुछ छात्र नेता जो अपनी मांगों को लेकर, विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने को लेकर भी आज सिंडिकेट के सदस्यों को ज्ञापन सौंपने के लिए तैयार हैं। आखिर क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए? देखिए, जो आज राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट में ऑर्डिनेंस 141 जो पास कर रहे हैं, वो सीधा सरकार के अगेंस्ट से जाकर यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अगेंस्ट जाके ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, महिला और डिसेबिलिटी के जो प्रतिनिधित्व है उसके अगेंस्ट में जाकर ये सैंक्शन कर रहे हैं। उसका मतलब ये हो गया कि जो भर्ती होगी उसमें इन कैटेगरी के लोगों को एनएफएस किया जाएगा। अगर इनको यूजीसी रेगुलेशन 2018 को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें जो लिखा हुआ है इन कैटेगरी का प्रतिनिधि ऑब्जर्वर भर्ती में, तो उसको शामिल क्यों नहीं करे? उसको शामिल इसलिए नहीं करेगा, अगर उसको शामिल करेंगे तो उसके लिए एक्ट 1974 में संशोधन करना पड़ेगा। वो संशोधन सरकार करेगी, विधानसभा के माध्यम से होगा। इसलिए आनन फानन में सब लोग लाभ लेने के लिए, चाहे उसमें किसी भी वर्ग का, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, चाहे भर्ती करवाने की लालसा हो, चाहे, ये सब इस बात का संकेत है कि रिजर्व कैटेगरी के खिलाफ वाइस चांसलर, क्या सरकार इसके इशारे पर हो रहा है? क्या सिंडिकेट मेंबरों को इस चीज का पता है? लेकिन ये सब आनंद फानन में किया जा रहा है ताकि किस प्रकार से लाभ लिया जाए। हम आज ज्ञापन दे रहे हैं, अगर इस पे निर्णय नहीं किया गया तो यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा इन कैटेगरी के लोगों के द्वारा। देखिए, सिंडिकेट में अपनी मांगों को रखने और उन्हें मनवाने के लिए तमाम ये जो छात्र नेता है वो मौजूद है, आक्रोशित भी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। सज्जन, क्या तैयारी? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय ने अभी हाल ही में रोस्टर लागू किया, भर्तियां करवाने के लिए रोस्टर जारी किया है आपत्तियां मांगने के लिए, आप ये देखिए कि इस रोस्टर में एक्ट जो यूजीसी का एक्ट 2018 ये कहता है कि लाइजनर ऑफिसर होना चाहिए, जबकि जो कमेटी है जो रोस्टर तैयार किया है उस कमेटी में लाइजनर ऑफिसर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का इनका लोग है ही नहीं है। तो जो आपत्तियां हैं वो कौन करेगा, कौन इन तबकों की बात रखेगा?
तो मैं यही कहना चाहूंगा विश्वविद्यालय प्रशासन से कि रोस्टर को बनाने से पहले आप लोगों को लाइजनल ऑफिसर की नियुक्ति करनी चाहिए थी। ऐसे विभिन्न मांगे हैं, तमाम वो मांगे हैं। और इस व्यवस्था को देखते हुए, पुलिस के तमाम सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि दर्जनों की तादाद में विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, हालांकि जो संविदा कर्मी है वो सैकड़ों की तादाद में, और उनमें अधिकांशतः यहाँ मौजूद भी है। एक बड़ा प्रदर्शन है, पिछले 10 दिनों से ज्यादा हो गया जब से इनकी हड़ताल। बिल्कुल दिनेश, हम देख सकते हैं विरोध जता रहे हैं। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल पाई है? क्या कर्मचारियों की मांगों को पूरी करने के लिए तैयार है? क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई वार्ता समझौता बना नहीं। पूर्व में भी तमाम जो कर्मचारी नेता जो है वो वार्ता करने का प्रयास कर चुके हैं, और एक बार विश्वविद्यालय प्रशासन से इनकी वार्ता भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। और उसी का परिणाम है कि आज सैकड़ों कर्मचारी विश्वविद्यालय सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर माकूल जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया, पुलिस के जवान सचिवालय के बाहर तैनात किए गए हैं। ऐसे में 18 सदस्यीय समिति में अधिकांश सदस्य सचिवालय में पहुंच चुके हैं, और कुछ सदस्य और आना बाकी है। उनकी मौजूदगी के बाद ये सिंडिकेट की बैठक शुरू होगी। तो न सिर्फ विश्वविद्यालय कर्मचारी, विश्वविद्यालय के छात्र और विश्वविद्यालय के तमाम संविदा कर्मी जो हड़ताल पर है, उन्हें बड़ी उम्मीद है आज की सिंडिकेट की बैठक में जो नतीजे होंगे, निकलेंगे, वो उनके हित में निकलेंगे। बिल्कुल दिनेश, आप जैसे बता रहे थे कि इस बैठक में कुछ निष्कर्ष निकलेगा। यदि कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या और आगे वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे? इसके चलते बात करिए, क्या प्रतिक्रिया है? हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले 10 दिनों से हड़ताल जारी, आंदोलन जारी है इन कर्मचारियों का। अच्छा, आज सिंडिकेट की बैठक है 20 तारीख से, लगभग आज 28-29 तारीख हो गए, 18 दिन हो गए आपके आंदोलन को चलते हुए। विश्वविद्यालय के तमाम कामकाज ठप हैं, सफाई व्यवस्था सहित अन्य जो काम थे सभी ठप पड़े। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर आज कोई रास्ता नहीं निकलता है? देखिए, विश्वविद्यालय में हमारे जो कार्य बहिष्कार चल रहा है उसको करीब आज 20 दिन हो गए सफाई कर्मचारियों को, और हमारे अन्य लोग, अन्य कैटेगरी जो और कई पदों पे लगे हैं, उन साथी भाइयों को भी आज 8 दिन हो गए हैं, वो हमारे साथ ही है। और हमने जो 10 दिन हो गए, और हमने जो डिमांड ड्राफ्ट दिया है अंदर, आज सिंडिकेट की मीटिंग है, उनमें हमारी दो प्रमुख मांगे, एक हमारी न्यूनतम वर्दी की, और जो हमारे जो सफाई कर्मचारियों को बिल अनुमोदन से हटा दिया गया था वो वापस लिया जाए उस पर, और हमारी मांगे मानी नहीं गई तो हमें कार्य बहिष्कार करके यहाँ धरना स्थल पर बैठेंगे। कार्य बहिष्कार करके धरना स्थल पर बैठे हैं, और ये हड़ताल लगभग 18-20 दिन से चल रही है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी अपनी तैयारी में। मेघराज, क्या एनएसयूआई की तरफ से ज्ञापन देने की तैयारी है? जी देखिए, आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर सिंडिकेट की बैठक है, और यहाँ सारे सिंडिकेट के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले मैं एनएसयूआई राजस्थान विश्वविद्यालय का इकाई अध्यक्ष होने के नाते जो यूजी की हम राजस्थान विश्वविद्यालय को कम से कम 10 बार अवगत करवाने के बाद भी 10% यूजी की जो सीटें हैं उनके अंदर बढ़ोतरी नहीं की गई, उनको लेके, और जो एसएफएस कोर्स के नाम पे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों से जो अनियमित रूप से फीस की वृद्धि की जा रही है और अवैध रूप से फीस वसूली की जा रही है, उस मांग को लेके, और छात्रों से जब विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव ही नहीं है तो छात्र संघ चुनाव के नाम पे जो छात्रों से फीस वसूली गई है उस फीस को वापस करवाने को लेके और अन्य तमाम मांगों को लेके हम आज सिंडिकेट की बैठक का घेराव कर रहे हैं। और इस मांगों पे विश्वविद्यालय प्रशासन और सिंडिकेट की जो बैठक के अंदर कोई अमल नहीं किया गया तो ये तमाम छात्र शक्ति भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले दिनेश, हम देख सकते हैं आक्रोश है विश्वविद्यालय के संविदा कर्मचारी। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ देर में शुरू होगी सिंडिकेट की बैठक, और विश्वविद्यालय के संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, और वीसी सचिवालय के बाहर दर्जनों की तादाद में एकत्रित हुए कर्मचारी।